हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैटिस्टिक का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको टोटल 8 लेक्चर भेजे थे। उसमें 4 लेक्चर स्टैटिस्टिक के थे और 4 लेक्चर अकाउंट्स के थे। आज हम स्टैटिस्टिक है उसका 5th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, कलेक्शन ऑफ डेटा। उसमें फर्स्ट हमने पॉपुलेशन किसको बोलते हैं उसका स्टडी किया, मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, राइट। ए सेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स, a group of all the units is under study is called population. इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स होते हैं और इंक्वायरी के अंडर में जितने यूनिट्स है उसका जो ग्रुप बनता है उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन इट इज कॉल्ड साइज ऑफ पॉपुलेशन। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन इट इज कॉल्ड साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड इट इज डोनेटेड बाय कैपिटल एन। But if the size of population is small, we can use the population study. But if the size of population is large, we cannot use the population study. In this situation, some units are taken from the population. Some units are taken from the population and a group of selected units, it is called sample. It is called sample. And the total number of selected units, it is called size of sample and it is denoted by small n. बाद में पॉपुलेशन है वो दो तरह का होता है, फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन, राइट। द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर काउंटेबल, इट इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन। द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर नॉट काउंटेबल, इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इसी तरह से हमने थर्ड लेक्चर में, राइट, थर्ड लेक्चर में यहां तक किया था, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में। इसके बाद थर्ड लेक्चर में हमने जो डेटा है वो दो तरह का, के पॉपुलेशन अदरवाइज सैंपल इंक्वायरी करके जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, राइट, वो दो तरह का होता है। उसमें दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होता है अदरवाइज क्वालिटेटिव। जो डेटा है वो या तो क्वांटिटेटिव होता है या तो क्वालिटेटिव। तो which data are called quantitative data, which data are called qualitative data। तो इसमें मैंने बोला था the data are represented in numerical form, otherwise the data are represented in numerical form। The characters of a variable are in numeric, it is called quantitative data। So height, weight, income, expenditure, demand are example of quantitative data. But the data are non-numerical, right? The data are not, the measure of data are not numerical, it is called qualitative data। Otherwise ऐसा भी बोलो तो data are not represented in numerical forms, it is called qualitative data। So nature of a person, genders, right, nature of a person, genders, right, are example of qualitative data। So two type of data, quantitative data and qualitative। क्यों? क्योंकि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है इसमें दो तरह के वेरिएबल होते हैं, राइट। वैसी तरह से थर्ड लेक्चर में हमने ये किया था। इसके बाद हमने फोर्थ लेक्चर में प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा का डिस्कस किया था कि जो डेटा है वो बाद में क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो, लेकिन जो डेटा है वो दो तरह का होता है, या वो प्राइमरी डेटा होता है या तो वो सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा किसको बोलते हैं वो भी मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में। हमने प्राइमरी डेटा, मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेटा, मीनिंग ऑफ सेकेंडरी डेटा का डिस्कस किया था, वो समझ में आ गया होगा। फिर भी राइट, फिर से रिकैप करता हूँ थोड़ा।
the data collected by investigator or any agency, the data collected by the investigator or any agency are known as primary data. The data collected by investigator or any agency first time are known as primary data. जो डेटा इन्वेस्टिगेटर अदरवाइज कोई एजेंसी है वो कलेक्ट करती है उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं. सपोज हमारे कंट्री में हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन सर्वे किया जाता है, तो जो हमारे कंट्री में 10 साल के बाद जो पॉपुलेशन सर्वे होता है वो भी क्या है, प्राइमरी डेटा है. वैसी तरह से आपके सभी के 10th के रिजल्ट के डेटा मैं आपके पास से कलेक्ट करूं तो वो भी क्या है, प्राइमरी डेटा है. तो कहने का मतलब द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर और एनी एजेंसी फर्स्ट टाइम आर नोन एज प्राइमरी डेटा. लेकिन जो डेटा है वो कोई इन्वेस्टिगेटर ने अदरवाइज कोई एजेंसी ने पास्ट में कलेक्शन किया है, जो डेटा है वो पास्ट में कोई एजेंसी ने अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्शन किया है और उसमें से इंफॉर्मेशन के लिए इन्वेस्टिगेटर अपने यूज के लिए रीयूज करके उसमें से अपने पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं. राइट. सपोज हमारे कंट्री में पॉपुलेशन कितना है वो हम जानने के लिए प्राइमरी डेटा यूज नहीं करते, लेकिन जो पॉपुलेशन के डेटा है वो न्यूज़पेपर में अदरवाइज कोई गवर्नमेंट ऑफिस में से हम कलेक्शन करके आते हैं कि बाद में हम पता चलता है कि भाई इतना पॉपुलेशन है, तो वो डेटा है कौन सा, सेकंड. कहने का मतलब कि पास्ट में कोई इन्वेस्टिगेटर ने अदरवाइज एजेंसी ने कलेक्शन किया है उसमें से अपने पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, वैसे डेटा को सेकेंडरी डेटा बोलते हैं. राइट. वैसे डेटा को सेकेंडरी डेटा बोलते हैं. राइट. इसी तरह से आईपीएल का मैच चल रहा है तो हम दुबई नहीं गए. राइट. लेकिन किसने कौन से खिलाड़ी ने कितने रन मारे, राइट, कौन से बॉलर ने कितनी बॉलिंग की, कितनी विकेट ली, वो सब के डेटा हम न्यूज़पेपर में से पढ़ के डिसाइड करते हैं, तो वो क्या है, सेकेंडरी डेटा है. तो इसी तरह से प्राइमरी डेटा है और सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि जो डेटा है वो दो तरह का, या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी. अब आज सबसे आईएमपी पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. और ये एग्जाम में आता ही है 3 मार्क्स का, ये डिफरेंस एग्जाम में आता ही है 3 मार्क्स, अदरवाइज 2 मार्क्स का डिफरेंस एग्जाम में आता है. डिफरेंट बिटवीन द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी जो डेटा है उसका डिफरेंस, राइट, एग्जाम में आता है. और जो डिफरेंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना, ये आईएमपी क्वेश्चन है. राइट. 90% ये डिफरेंस एग्जाम में आता ही है, स्कूल में पूछा जाता ही है, डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. उसमें फर्स्ट ओरिजिनल, फर्स्ट पॉइंट ओरिजिनल. फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिनल. तो प्राइमरी डेटा इन्वेस्टिगेटर अदरवाइज कोई एजेंसी फर्स्ट टाइम कलेक्ट करती है, इस वास्ते वो ओरिजिनल होते हैं. ध्यान से सुनो, प्राइमरी डेटा है वो इन्वेस्टिगेटर अदरवाइज एनी एजेंसी है वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करती है, इस वास्ते वो ओरिजिनल होते हैं. प्राइमरी डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर और एनी एजेंसी राइट थ्रू एनी एजेंसी, सो दे आर ओरिजिनल. प्राइमरी डेटा है
वो कोई एजेंसी अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है, इस वास्ते वो ओरिजिनल होते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा है वो पास्ट में कोई एजेंसी या इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्शन किया है और इसका रीयूज करके हम उसमें से डेटा कलेक्ट करें, इस वास्ते वो ओरिजिनल नहीं होते। इस वास्ते प्राइमरी डेटा है वो ओरिजिनल होते हैं, सेकेंडरी डेटा है वो ओरिजिनल नहीं होते। द सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल बट इट इज रीयूज्ड, राइट, दे आर रीयूज्ड, राइट। क्योंकि और प्राइमरी डेटा है वो ओरिजिनल होते हैं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा है वो पास्ट में कोई इन्वेस्टिगेटर अदरवाइज एजेंसी ने कलेक्शन किया है, उसमें से अपने पर्पस के लिए हम डेटा कलेक्ट करें, उसका रीयूज करके, इस वास्ते वो ओरिजिनल नहीं होते। इस वास्ते डिफरेंस है उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओरिजिनल, कि प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है, सेकेंडरी डेटा है वो ओरिजिनल नहीं होता। दूसरा है दूसरा पॉइंट है मोर टाइम मनी एनर्जी। डिफरेंस का दूसरा पॉइंट है मोर टाइम मनी एंड एनर्जी। प्राइमरी डेटा इन्वेस्टिगेटर अदरवाइज कोई एजेंसी फर्स्ट टाइम कलेक्ट करती है, इस वास्ते उसमें मोर टाइम मनी एंड एनर्जी यूज होता है। टाइम भी ज्यादा लगता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है। दूसरा मनी भी ज्यादा यूज होता है, मीन्स एक्सपेंसिस होता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कलेक्शन किया जाता है, और एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। इस वास्ते प्राइमरी डेटा है उसका कलेक्शन करने के लिए मोर टाइम मनी एंड एनर्जी आर यूज। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा पैसे भी जाए और एनर्जी भी ज्यादा लगती है। लेकिन सेकेंडरी डेटा है वो रेडी फॉर्म्स में होते हैं। ध्यान से सुना स्टूडेंट, सेकेंडरी डेटा है वो रेडी फॉर्म्स में होते हैं, इस वास्ते लेस टाइम मनी एंड एनर्जी आर यूज, राइट। सेकेंडरी डेटा है वो रेडी फॉर्म्स में होते हैं, इस वास्ते सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने में लेस टाइम, कैसा टाइम, लेस टाइम मनी एंड एनर्जी आर यूज, राइट। सेकेंडरी डेटा है वो रेडी फॉर्म्स में होते हैं, इस वास्ते उसमें कलेक्शन करने के लिए टाइम भी कम लगता है, एक्सपेंसिस भी कम रहता है, मनी कम यूज होती है और एनर्जी भी कम चाहिए। इस वास्ते दूसरा डिफरेंस है टाइम मनी एंड एनर्जी के। प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है, इस वास्ते मनी टाइम एंड एनर्जी ज्यादा यूज होती है। सेकेंडरी डेटा है वो रेडी फॉर्म्स में होते हैं, रेडीमेड फॉर्म्स में रेडीमेड होते हैं, इस वास्ते उसमें लेस टाइम मनी एंड एनर्जी यूज। हेलो, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए ज्यादा टाइम मनी एनर्जी यूज होता है, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के लिए रेडी फॉर्म्स में होते हैं, रेडीमेड फॉर्म्स में होते हैं, इस वास्ते लेस टाइम मनी एंड एनर्जी यूज होता है। तो पहला डिफरेंस ओरिजिनल प्राइमरी डेटा राइट इन्वेस्टिगेटर अदरवाइज कोई एजेंसी फर्स्ट टाइम कलेक्ट करती है, इस वास्ते वो ओरिजिनल होते हैं, सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होते। दूसरा टॉपिक, प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है, इस वास्ते टाइम मनी एंड एनर्जी ज्यादा यूज होता है, और सेकेंडरी डेटा रेडीमेड फॉर्म्स में होते हैं, इस वास्ते लेस टाइम मनी एंड एनर्जी यूज होता है। इसके बाद थर्ड, प्राइमरी डेटा है वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है, इस वास्ते वो पर्पस के मुताबिक रिलीवेंट होते हैं। प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है, इस वास्ते वो इन्वेस्टिगेटर का जो पर्पस है उसके रिलीवेंट होते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा पास्ट में कोई एजेंसी ने
अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्शन किया है और उसका यूज करके रीयूज करके उसमें से डेटा कलेक्ट किया जाता है, इस वास्ते कई बार वो रिलीवेंट नहीं होते, अपना जो पर्पस है उसके मुताबिक वो रिलीवेंट नहीं होते। प्राइमरी डेटा है वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, इस वास्ते जो पर्पस है उसके रिलीवेंट होता है। सेकेंडरी डेटा है वो रीयूज होता है, इस वास्ते कई बार, ऐसा नहीं कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो पर्पस के लिए रिलीवेंट नहीं होते। तो थर्ड डिफरेंस से क्या रिलीवेंट, प्राइमरी डेटा है वो रिलीवेंट होता है, सेकेंडरी डेटा है वो रिलीवेंट नहीं होता। फर्स्ट डिफरेंस ओरिजिनल, सेकंड डिफरेंस टाइम मनी एंड एनर्जी, थर्ड डिफरेंस रिलीवेंट। प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, इस वास्ते वो रिलीवेंट होता है, सेकेंडरी डेटा है वो रिलीवेंट नहीं होता। फोर्थ, प्राइमरी डेटा है वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, इस वास्ते वो इंडिपेंडेंटली कलेक्शन होता है। प्राइमरी डेटा है वो इंडिपेंडेंटली कलेक्शन होता है कि प्राइमरी डेटा इन्वेस्टिगेटर अदरवाइज कोई एजेंसी रिस्पोंडेंट के पास से फर्स्ट टाइम कलेक्शन करती है, इस वास्ते जो कलेक्शन है प्राइमरी डेटा है वो इंडिपेंडेंटली होते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा है वो पास्ट में कोई इन्वेस्टिगेटर या एजेंसी ने कलेक्शन किया है और इसका रीयूज करके इन्वेस्टिगेटर अपने पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट करता है, इस वास्ते वो रिलीवेंट नहीं होते, इस वास्ते वो रिलीवेंट नहीं है। प्राइमरी डेटा है वो रिलीवेंट होते हैं, सेकेंडरी डेटा है वो रिलीवेंट नहीं होते। इसी तरह से प्राइमरी डेटा है वो इंडिपेंडेंटली कलेक्ट होते हैं, सेकेंडरी डेटा है वो डिपेंडेंटली कलेक्ट होते हैं, क्योंकि पास में कोई एजेंसी या इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्शन किया है उसमें से उसका रीयूज करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, इस वास्ते वो इंडिपेंडेंटली नहीं होते, डिपेंडेंटली होते, राइट। तो फोर्थ डिफरेंस है इंडिपेंडेंटली। फिफ्थ है प्राइमरी डेटा है, ध्यान से सुना ये सबसे, प्राइमरी डेटा आर ऑब्टेन फ्रॉम यूनिट्स अंडर द इंक्वायरी। प्राइमरी डेटा है वो इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स है उसके पास से कलेक्ट किया जाता है। प्राइमरी डेटा है वो इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स है उसके पास से कलेक्ट किया जाता है। और सेकेंडरी डेटा है वो पब्लिकेशन में से, मैगजीन में से, राइट, गवर्नमेंट ऑफिस में से कलेक्शन किया जाता है। सेकेंडरी डेटा है वो पब्लिकेशन में से, मैगजीन में से कलेक्ट किया जाता है। तो प्राइमरी डेटा है वो इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स है उसके पास से कलेक्शन किया जाता है। और सेकेंडरी डेटा है वो कहाँ से मिलता है, पब्लिकेशन में से, न्यूज़पेपर में से, मैगजीन में से, राइट, उसमें से कलेक्शन किया जाता है। तो प्राइमरी डेटा आर ऑब्टेन फ्रॉम यूनिट्स अंडर द इंक्वायरी, राइट, इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स है उसके पास से मिलते हैं। और सेकेंडरी डेटा है वो कहाँ से मिलते हैं, पब्लिकेशन में से, न्यूज़पेपर में से, मैगजीन में से, राइट, उसमें से मिलते हैं। तो फिफ्थ डिफरेंस है, राइट, कहाँ से कलेक्शन होता है। सिक्स डिफरेंस है प्राइमरी डेटा इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ अदरवाइज एनी एजेंसी फर्स्ट टाइम कलेक्ट करती है, इस वास्ते वो एक्यूरेट एंड रिलायबल होते हैं। प्राइमरी डेटा है वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, इस वास्ते वो एक्यूरेट एंड रिलायबल होते हैं। सेकेंडरी डेटा है, सेकेंडरी जो डेटा है वो सेकेंडरी डेटा है वो कई बार एक्यूरेट एंड रिलायबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि पास्ट में कोई एजेंसी ने अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर ने अपने पर्पस के लिए कलेक्शन किया है, इस वास्ते कई बार वो एक्यूरेट एंड रिलायबल नहीं होते। प्राइमरी डेटा है वो एक्यूरेट एंड रिलायबल होते हैं, सेकेंडरी डेटा है वो कई बार, हर बार नहीं, कई बार एक्यूरेट एंड रिलायबल नहीं होते। और लास्ट 7 डिफरेंस कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका पास्ट में कलेक्शन ना हुआ हो, ध्यान से सुनना, ये लास्ट डिफरेंस समझ में नहीं आया। कई कलेक्शन ऐसे होते हैं जिसका पास्ट में कलेक्शन ना हुआ हो, वैसे क्वेश्चन का डेटा कलेक्ट करने के लिए
प्राइमरी डेटा ही कलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुना, ये समझ में नहीं आएगा। कई डेटा, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कई इन्वेस्टिगेशन ऐसे होते हैं जिसका पास्ट में कलेक्शन ना हुआ हो, और जो भी क्वेश्चन का पास्ट में कलेक्शन ना हुआ हो वैसा डेटा कलेक्ट करने के लिए प्राइमरी डेटा यूज होता है, राइट। सेकेंडरी डेटा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पास्ट में किसी ने भी एजेंसी ने, अदरवाइज कोई इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्शन किया ही नहीं। वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन करने के लिए प्राइमरी डेटा ही कलेक्ट किया जाता है, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट नहीं हो सकता। तो ऐसी तरह से प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा है, उसके डिफरेंसेस से, उसके टोटल 7 पॉइंट्स से। पहला पॉइंट, प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है, सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होता। दूसरा, प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, इस वास्ते टाइम, मनी एंड एनर्जी ज्यादा यूज होता है। सेकेंडरी डेटा रेडीमेड फॉर्म्स में होता है, इस वास्ते लेस टाइम, मनी एंड एनर्जी यूज होता है। तीसरा, प्राइमरी डेटा है वो इन्वेस्टिगेटर, अदरवाइज कोई एजेंसी फर्स्ट टाइम कलेक्ट करती है, इस वास्ते वो रिलीवेंट होते हैं, वो अपना जो पर्पस है उससे रिलीवेंट होते हैं। सेकेंडरी डेटा पास्ट में कोई एजेंसी ने, अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्शन किया है और उसका रीयूज करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, इस वास्ते कई बार वो पर्पस के लिए रिलीवेंट नहीं होते, अपना जो पर्पस है उससे रिलीवेंट नहीं होते सेकेंडरी डेटा। फोर्थ, प्राइमरी डेटा है वो इंडिपेंडेंटली कलेक्ट होता है, सेकेंडरी डेटा है वो डिपेंडेंटली कलेक्ट होता है। फिफ्थ, प्राइमरी डेटा है वो इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स है उसके पास से कलेक्ट किया जाता है। प्राइमरी डेटा है वो इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स है उसके पास से कलेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी डेटा है वो न्यूज़पेपर में से, पब्लिकेशन में से, मैगजीन में से कलेक्शन किया जाता है, राइट। इसके बाद प्राइमरी डेटा है वो फर्स्ट टाइम किया जाता है। प्राइमरी डेटा है वो इन्वेस्टिगेटर, अदरवाइज कोई एजेंसी फर्स्ट टाइम कलेक्ट करती हो, इस वास्ते वो एक्यूरेट एंड रिलायबल भी होते, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने खुद, अदरवाइज कोई एजेंसी ने खुद कलेक्शन किया, इस वास्ते वो एक्यूरेट भी होते और रिलायबल भी होते। सेकेंडरी डेटा पास में कोई एजेंसी ने कलेक्शन किया है, इस वास्ते वो एक्यूरेट नहीं होते, राइट। एक्यूरेट एंड रिलायबल कई बार नहीं होते। और लास्ट, ऐसे जो क्वेश्चन है पास में कोई एजेंसी ने, इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्शन ना किया हो, वैसा कलेक्शन करने के लिए प्राइमरी डेटा ही यूज किया जा सकता है, सेकेंडरी डेटा यूज नहीं हो सकता। ऐसी तरह से ये प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा है उसके बीच का ये डिफरेंस है, और ये 3 मार्क्स में भी आता है एग्जाम में, 2 मार्क्स में भी आता है, राइट। और ये डिफरेंस आपको आईएमपी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, वो 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है एंड 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है। 3 मार्क्स में पूछे तो 6 पॉइंट लिखने होते हैं मिनिमम, और 2 मार्क्स में पूछे तो 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं, राइट। तो इसी तरह से डिफरेंस है उसका। पहला पॉइंट ओरिजिनल, सेकंड पॉइंट टाइम, मनी एंड एनर्जी, थर्ड पॉइंट रिलीवेंट, फोर्थ पॉइंट इंडिपेंडेंटली, राइट, फिफ्थ पॉइंट कलेक्शन, फोर्थ 6 पॉइंट एक्यूरेट एंड रिलायबल, एंड लास्ट पॉइंट फास्ट, राइट। तो इसी तरह से ये आईएमपी डिफरेंस है, राइट। ये समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ, राइट। अब यहाँ से प्राइमरी डेटा है वो कलेक्ट करने की सबसे आईएमपी मेथड स्टार्ट होती है कि प्राइमरी डेटा है वो इन्वेस्टिगेटर, अदरवाइज एजेंसी है वो रिस्पोंडेंट के पास से कलेक्शन करती है। तो इसमें उसकी 3 मेथड के, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की 3 मेथड है, डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड, इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड एंड बाय पोस्ट, राइट। डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड, इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड एंड क्वेश्चनर्स मेथड। और वो क्वेश्चनर्स मेथड है उसमें 2 मेथड आती है, क्वेश्चनर बाय पोस्ट, क्वेश्चनर बाय इनुमिनेटर्स, राइट। तो अब यहाँ इसके बाद का जो टॉपिक है वो सबसे आईएमपी, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की मेथड, क्योंकि सेकेंडरी डेटा तो पब्लिकेशन में से मिलता है, इस वास्ते उसमें मेथड नहीं होती, प्रिकॉशंस होते हैं। लेकिन प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है तो कौन कौन सीरीज से कलेक्ट किया जाता है,
इस वास्ते प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की 3 मेथड है। देयर आर 3 मेथड्स टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। फर्स्ट डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड, सेकंड इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड एंड थर्ड क्वेश्चनर मेथड। ओके स्टूडेंट, तो ये डिफरेंस है वो आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर निकालना। मैं बोलूं पेज नंबर 4 पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, राइट। वो होमवर्क में आप ये डिफरेंस लिखना, होमवर्क में लिखना जरूर। समझ में आ गया, लेकिन एक बार लिखने से परफेक्शन होता है, राइट, और हमें याद भी अच्छी तरह से रहता है। इस वास्ते राइट ये डिफरेंस पेज नंबर 4 पे जो डिफरेंस है वो लिखना। ओके स्टूडेंट, फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो मेरे को आप फोन करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।